लोकसभा चुनाव की तैयारी राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रही है। मेहरौली विधानसभा में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए दक्षिण दिल्ली से उम्मीदवार सहीराम पहलवान अपने विधायक और पार्षद के साथ यहां आए हैं मैदान में। घंटों की पदयात्रा इस इलाके में इन्होंने की है। अब यहां थोड़ा विश्राम है, चलिए हम भी इनसे बात करते हैं। सर, लोकसभा चुनाव क्या ट्रिपल इंजन की तलाश में आप यहां से निकले हैं? तलाश कहाँ है, आपके सामने बैठी है। तलाश तो खत्म हो चुकी। ट्रिपल इंजन की सरकार आपके सामने बैठी है। मतलब कि दावा पूरा है कि इस बार आप इस सीट को निकालेंगे? 101% निकालेंगे। सरकार ने 8-9 साल काम किया है, मुद्दों पे काम किया है, योजनाओं पे काम किया है, तो निकलेगी। अच्छा, कहीं ना कहीं ये जो नेताजी दावे कर रहे हैं, इस तरह के कार्यकर्ता ही हैं जिनके बल पे ये सारी बातें कहते हैं। चलिए इन कार्यकर्ताओं से भी बात करते हैं। हमारे साथ विधायक हैं मेहरौली विधानसभा के, जो ये बात बोल रहे हैं 7 सीटों निकलने की, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आप जैसे कार्यकर्ताओं के कंधों पर भी है। देखिए, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सभी विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों में काम किया है और वो बहुत अच्छे मार्जिन से हम लोग सब जीत के आए थे, तो काम के नाम पर ही हम वोट मांग रहे हैं। और काम के नाम पर आज जनता समझ चुकी है सारे सिस्टम को। रोज़ाना न्यूज़ देख रहे हैं किस तरह से बीजेपी काम करती है और किस तरह से आम आदमी पार्टी ने काम करके दिखाया है पिछले 9 सालों में। तो हमें लगता है कि जो जिस काम की रफ्तार से हम लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में काम किया है, जनता काम के नाम पर वोट करेगी और दक्षिणी दिल्ली लोकसभा से सहीराम पहलवान जी जीतेंगे। जी, तो विधायक जी का तो दावा है काम के नाम पे ये लोग जीतेंगे और ये दावे भी कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के निगम पार्षद भी हैं। सर, आप क्या कहेंगे? आपके वार्ड में आपके कार्यकर्ता है, उम्मीदवार आए हैं। हमारा तो खुला चैलेंज है जी, पब्लिक के सामने हमारा निवेदन ये है कि अगर 10 साल में पिछले सांसद उस पार्टी के दिखे हों तो उस पार्टी को वोट दे देना। काम पे वोट मांग रहे हैं, जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में काम करवाए हैं उनके नाम पर वोट मांग रहे हैं। अगर भाजपा का सांसद काम छोड़ दीजिए, अपनी उपस्थिति भी दिखा दे कि 10 साल में आए हों जनता के बीच में, तो जनता उनको वोट दे दे। खुला चैलेंज है ये तो जी। ये चुनाव का वक्त है और आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से दिखेगा। यहाँ तक कि जो हमारे साथ उम्मीदवार हैं, ये भी आप अपने प्रतिद्वंदी पर आरोप लगा रहे हैं कि वो एक सेलिब्रिटी की लाइफ जीते हैं। ऐसा क्यों आप कह रहे हैं? मैं उसके साथ काम कर चुका हूँ, मुझे पता है। मेरा पड़ोसी है, कोई दूर का नहीं है, मेरे समाज से ही मेरा पड़ोसी है, मेरा बड़ा भाई है, तो मैं तो जानता हूँ बड़े भाई को। वो तो बोल रहे हैं कि वो जनता के बीच में रहेंगे, जनता के लिए काम करेंगे। आप अपने स्पीच में बोल रहे थे कि चुनाव जीते या हारे उनकी दरवाजे बंद हो जाएंगे चुनाव के बाद। जनता वो पहला चुनाव 93 में लड़े थे, जीते थे। 97 में फिर हारे, 2003 में फिर जीते, 2008 में फिर हारे। क्यों? कारण क्या है? क्या स्टेबल नहीं है वो? यही तो दिक्कत है उसके साथ में। तो आपको लगता है कि बीजेपी जो 400 पार के नारे लगा रही है, वो कम से कम दक्षिणी दिल्ली में सफल नहीं होगा? 400 पार की 350 की मुझे नहीं पता, दक्षिणी दिल्ली में नहीं होगा जी। तो ये यहाँ के उम्मीदवार हैं, इनके दावे हैं जो ये लगातार कह रहे हैं। और भी हमारे साथ कार्यकर्ता है। सर, आप क्या कहेंगे जिस तरह से यहाँ पे उम्मीदवार जो दावे कर रहे हैं? इनके दावे पूरे होंगे। हमारे निगम पार्षद हैं, हमारे विधायक हैं, सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम गाँव वासियों की तरफ से इनको भरोसा दिलाते हैं, इनकी जीत पक्की होगी। इनकी जीत पक्की होगी, जिस बात को लेकर के लोग आश्वासन देते हैं। हमारे साथ पूर्व पार्षद भी हैं यहाँ से। मैम, आप क्या कहेंगी? बीजेपी तो बोल रही है 400 पार होगी, आपका क्या कहना है? देखिए, 400 पार है तो अभी जैसे हमारे प्रत्याशी जी ने कहा है कि भाई दिल्ली का छोड़ दीजिए, भाई उन्हें अपना बिना वोट के उन्हें कॉन्फिडेंट है, तो उन्हें कॉन्फिडेंट किस चीज़ पे है जनता भी जानते हैं और आप लोग भी जानते हैं। तो मेरा आप लोगों से यही है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी सीना चौड़ा करके ये कहते हैं कि भाई अगर हमने और हमारे विधायकों ने काम किया है तो हमें वोट दीजिए, और अगर हमने काम नहीं किया तो हमें वोट मत दीजिए। अब मैं अपने वार्ड पे आ जाती हूँ। जब मैं यहाँ से जीती थी तो यहाँ से मेरे से पहले यहाँ से कांग्रेस की पार्षद थी,
मैं 215 से जीती थी। आज का मार्जिन जब राजीव चौधरी जी यहाँ से जीते हमारे काम के आधार पे, और मैंने भी यही कहा था कि अगर मैंने काम किया तो आम आदमी पार्टी को वोट दीजिएगा, और मेरे काम के आधार पे 6,500 के मार्जिन से यहाँ से आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट लीड करके गया है। तो मैं भी अरविंद जी की तरह और अपने विधायक जी की तरह, अपने प्रत्याशी की तरह चैलेंज कर रही हूँ कि जिस तरीके से हम लोग चैलेंज करते हैं कि काम के आधार पे वोट दीजिए, उस तरीके से बीजेपी भी खुला चैलेंज करिए हम लोगों को। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सही राम जी यहाँ से लीड करके, बहुत बड़ी लीड करके जाएंगे, और पूरा आश्वासन उनको हम देते हैं। और जनता की तरफ से मुझे पूरे गाँव पे भरोसा है कि यहाँ से सही राम जी जीत के जाएंगे। ये केजरीवाल के सिपाही हैं, खुला चैलेंज दे रहे हैं कि हमारे उम्मीदवार को कोई हरा नहीं सकता। कुछ और लोग भी हैं यहाँ पे। सर क्या कहेंगे जिस तरह से, अच्छा आप लोग नहीं बात करेंगे, चलिए और भी लोग हैं यहाँ पे, तो कुछ आप बताइए सर क्या कहेंगे जिस तरह से यहाँ पे उम्मीदवार आए हैं इंडिया अलायंस के, उनके बारे में। देखो, इंडिया अलायंस जो गठबंधन हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने जो असामाजिकता, लोकतंत्र की हत्या जो की हुई थी, उसको देखते हुए एक चुनी हुई सरकार को उन्होंने काम नहीं करने देने आना था। इसलिए सारा अलायंस एक हुआ और एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, और 100% अलायंस जीतेगा। और जो अभी मैंने सुना, पूछ रहे थे कुछ क्वेश्चन कि 400 पार का नारा है, उनका 400 पार का जो नारा है वो सिर्फ ईवीएम मशीन ही कर सकती है पूरा, बाकी जनता नहीं कर सकती। जनता ने तो साफ ठान लिया है कि हम काम को वोट देंगे, विकास को वोट देंगे और ईमानदार सरकार को वोट देंगे, और देश के अंदर भी ईमानदार सरकार का गठन जी। तो यहाँ पे बेहद भरोसा दिखा रहे हैं लोग, और आइए कुछ बुजुर्ग से भी बात करते हैं। सर क्या कहेंगे, जो इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हैं उनका क्या चांस है? और किसका? जो अभी सही राम पहलवान जी आए हैं। देखो उसका हमने पता ना, वो भाग्य बताओगे। बाकी कृष्णावती ने बहुत अच्छा काम करा, जो यहाँ के पहले निगम पार्षद। चलिए, तो कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता, जो पार्षद काम किए हैं, उसका फायदा चुनाव में देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं ये कटवरिया सराय का इलाका है, लाडो सराय वार्ड है। यहाँ पे चारों तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और कई जगह हमें कांग्रेस के भी कार्यकर्ता दिखे, जो चुनाव में इंडिया अलायंस के उम्मीदवार के साथ हैं। तो कहीं ना कहीं जो तैयारी है वो अब ज़मीनी स्तर पे दिखने लगी है। पदयात्रा घंटों तक चलने रही है, आम सभाएं हो रही है। नतीजा 24 का क्या होगा, ये जनता किस तरफ जाती है, ये चुनाव के नतीजों के बाद पता चलेगा। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।